नमस्कार मित्रों, आप सबका मेरे इस चैनल सापेक्ष पे स्वागत है। सभी राष्ट्रवादी बंधुओं को धर्मेंद्र मन्नू की राम राम। आज मैं बात करने जा रहा हूँ मुख्तार अंसारी की मौत के बाद की राजनीतिक परिदृश्य पर। जी हाँ, पूरे यूपी में और हिंदुस्तान की सारी सेक्युलर पार्टियों में करीब करीब मुसलमानों का वोट पाने के लिए होड़ मची हुई है और इस होड़ का सबसे नया केंद्र बन गया है मुख्तार अंसारी का घर। जी हाँ, उनकी मृत्यु के बाद सबसे पहले यूपी में मुसलमानों की सिंपैथी हासिल करने के लिए ओवैसी मुख्तार अंसारी के घर पहुंच गए, उन्हें उनके इस दुखद समय में सांत्वना देने, मातम पुरसी करने के लिए। जी हाँ, भले ही वो मातम पुरसी करने के लिए, दिखावे के लिए गए हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ा है आने वाले चुनाव में मुसलमानों का वोट। फिर भी मुझे लगता है कि ओवैसी हमेशा ऐसे पॉलिटिक्स में, उनकी पॉलिटिक्स पूरी तरह से मुसलमानों पे आधारित है और वो मुसलमानों इस तरह का कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं, चाहे वो चुनाव हो या न हो। लेकिन अब इनके तुरंत जाने के बाद सपा के धर्मेंद्र यादव भी पहुंच गए ओवैसी अंसारी जी के घर पे, उन्हें सांत्वना देने, उनके जख्मों पे मरहम लगाने के लिए। अब जख्मों पे मरहम लगाने गए हैं, क्या मरहम लगाकर, सिंपैथी दिखाकर, मुस्लिमों के प्रति अपनी सिंपैथी दिखाकर उनका वोट हासिल करने के लिए गए हैं, क्योंकि ओवैसी जो है वो अलग गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं और वो इनके साथ नहीं है, सपा के साथ नहीं है। सपा यूपी में मुसलमान एक मतलब कि मुसलमानों की सबसे प्रिय पार्टी हमेशा से सपा रही है। वैसे तो वहाँ के मुसलमान ओवैसी को बहुत चाहते हैं। जी हाँ, ओवैसी को बहुत चाहते हैं, लेकिन वोट नहीं देते हैं। और वोट नहीं देने के कारण ये होता है कि वो नहीं चाहते हैं कि हम ओवैसी को वोट दें और भाजपा को फ़ायदा हो जाए और भाजपा जीत जाए, क्योंकि ओवैसी के पास सिर्फ मुस्लिम वोट है और सिर्फ मुस्लिम वोट कहीं भी किसी एक पार्टी को जिताने के लिए काफ़ी नहीं है, क्योंकि उनका अभी भी उनकी आबादी कमोबेश 20% है। ऐसे में हिंदुओं का कुछ न कुछ वोट अगर जाति के तौर पर टूट कर जुड़े, तभी ही भाजपा के खिलाफ कोई दूसरी पार्टी जीत पाएगी। और ये काम सपा कर सकती है या बसपा कर सकती है। सपा इसलिए क्योंकि सपा के साथ यादवों का एक बहुत बड़ा वोट बैंक यादव जाति का है, सपा के साथ है, और बसपा के साथ दलितों का एक बहुत बड़ा वर्ग जुटा हुआ है। इसलिए मुसलमान ओवैसी के पक्ष में न जाकर या तो बसपा या तो सपा के साथ जाता है, जहां जो मजबूत होता है उसे वो वोट देते हैं। इस 20% की लड़ाई सभी लड़ रहे हैं, मुसलमानों के इस 20% की लड़ाई सभी लड़ रहे हैं। उधर ओवैसी चाहते हैं कि इन सब लड़ाई से परे मुसलमान अपनी लड़ाई लड़े, वो मुझे वोट दे, मुसलमान को वोट करे, चाहे वो जीते या हारे, कुछ भी हो, वोट उनका इधर आना चाहिए। और मुसलमानों की मजबूरी है कि भाजपा को हराना है। इस चक्रव्यूह में यूपी घूम रहा है, चक्करगिन्नी की तरह घूम रहा है, और वहाँ के नेता मुसलमानों को खुश करने के लिए, उन्हें अपनी तरफ खींचने के लिए कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहते हैं। और अभी ये मौका मिला है उन्हें अंसारी की मौत से, मुख्तार अंसारी की मौत से ये मौका मिला है, क्योंकि वहाँ का मुस्लिम वर्ग
मुख्तार अंसारी को काफ़ी मानता है। उसके जो जनाजे में जो भीड़ निकली उसे देखकर सबके दिमाग की बत्ती गुल है कि इतनी भीड़ जुटी, कितना मुसलमान चाहते हैं उसे, ये पता चला। और तब से लोगों का वहाँ पे जाकर मातम पुरसी करना वोट के लिए ज़रूरी लगता है और सभी जा रहे हैं। अभी गए हैं ओवैसी गए, उसके बाद तुरंत सपा के चले गए धर्मेंद्र यादव। हो सकता है आने वाले कल में कांग्रेस और बसपा के लोग भी जाएं, सभी उन्हें क्रांतिकारी घोषित करें। उस महा मतलब क्या कहते हैं, गुंडा और बाहुबली माफिया को लोग कहीं ना कहीं भारत रत्न देने की मांग न कर दें, ये मुसलमानों का फेवर हासिल करने के लिए। अब देखिए क्या होता है, ये कैसी पॉलिटिक्स है। किसी को 80% वोट जो हिंदुओं का है उसकी चिंता नहीं है, सबको 20% मुसलमानों के वोट की चिंता है। जबकि मैं दावे के साथ कहता हूँ कि वो 20% मुसलमान भी कहीं भी एकजुट होकर एक साथ नहीं गिरते। वो भी 10-5 हज़ार इधर उधर हो ही जाते हैं, 20,000 इधर उधर हो ही जाते हैं। कुछ तो अपने लोगों के चुनाव में छोटे छोटे दल जो खड़े होते हैं उनसे मुसलमान खड़े हो जाते हैं, उनके लिए दे देते हैं। हर किसी का 100% नहीं होता। यादव भी 100% समाजवादी पार्टी को नहीं देता, तो मुसलमान कैसे 100% समाजवादी पार्टी या बसपा या ओवैसी को दे देंगे। अब ये 3 पार्टियां जो मुसलमानों के लिए क्या वोट पाने के लिए लें, अगर दोनों एक को पूरा मिल भी जाए, 15% मिल जाए और बाकी को 1% भी मिले तो 5% का नुकसान। एक तो ऐसे ही 20%, उसमें से 5% निकल गए, इधर उधर बिखर गए। तो ये कौन सी दिमाग से राजनीतिक विपक्ष कर रहा है, बहुसंख्यकों को छोड़कर अल्पसंख्यकों की तरफ भाग रहा है, जिसकी वोट से अगर संपूर्ण वोट भी मिल जाए 20%, तब भी जीतने का परसेंटेज 0 है। क्योंकि भाजपा यूपी में करीब करीब 50% के वोट बैंक को क्रॉस कर चुका है। मुसलमानों के खिलाफ हिंदू इतना एकजुट हो चुका है यूपी में कि वो अपने 50% वोट बैंक को क्रॉस कर चुका है। और जहाँ वहाँ पे कोई भी कितना भी एकजुट हो जाए काम नहीं आने वाला। लेकिन फिर भी इसे ही कहते हैं आत्मघाती राजनीति। ये कैसी राजनीति? ये राजनीति है या कुछ और है? ये कोई षड्यंत्र है? ये अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है? ये राष्ट्रीय षड्यंत्र है? क्या है जो जानबूझकर ये लोग जहर खा रहे हैं, जानबूझकर ये लोग हार रहे हैं? MY समीकरण से अब कोई नहीं जीतने वाला है, दलित मुस्लिम समीकरण से भी कोई नहीं जीतने वाला है। आज के डेट में अगर यूपी में कोई जीतेगा तो हिंदू वोट बैंक से जीतेगा। और फिर भी वहाँ पे भाजपा को छोड़कर कोई भी पार्टी हिंदुत्व की राजनीति नहीं कर रही है। वहाँ क्या, पूरे देश में भाजपा को छोड़कर हिंदुत्व की कोई राजनीति नहीं कर रहा है। जबकि 4-5 स्टेट ऐसे हो गए हैं जहां 50% को क्रॉस कर चुका है हिंदुओं का वोट, जाति पाति से परे उठकर। जहां आप चाहे कितना भी एकत्र हो लें, कुछ जातिवादी समीकरण बनाकर भी, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। गुजरात में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये राजस्थान में भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और मध्य प्रदेश में भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यूपी में भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और ये सारे स्टेट बड़े बड़े स्टेट,
फिर ये कैसी राजनीति है जो एक बाहुबली को, एक माफिया को, एक गुंडा को, जो कि दंगे करवाता है, जो एक हिंदू का कत्ल करने के बाद उसकी चुटिया को काटता है, उसके स्वाभिमान के प्रतीक एक हिंदू के चुटिया को कटवा कर मंगवाता है। ऐसे हिंदू द्रोही और बाहुबली और माफिया के घर में ये लोग मातम पुरसी करने जा रहे हैं। अखिलेश यादव हो, मायावती हो या कांग्रेस हो। ओवैसी को मैं दोष नहीं देता, ओवैसी इसी की पॉलिटिक्स करते हैं, उन्हें वही करना है। उनका नाम ही मुस्लिम लीग जुड़ा हुआ है उसमें, और मुस्लिम लीग ने 1947 में क्या किया था ये सबको पता है। और आगे भी मुस्लिम लीग जिनके नाम में जुड़ा हो वो क्या करेंगे वक्त आने पर, जब उनकी ताकत बढ़ेगी, ये नहीं भी जानते होंगे तो जान ले, समझ लें। तो ये जहरीला पॉलिटिक्स पता नहीं हिंदुस्तान को कहाँ ले जाएगा और इन विपक्षियों को कहाँ ले जाएगा। ये विपक्षी अब विपक्ष में ही रहने के लायक रहेंगे, क्योंकि इस तरह खतरनाक राजनीति करके झूठ भी होता है, झूठ भी बोला जाता है, तो ऐसा झूठ जो लगे कि नहीं ये सच हो सकता है। लेकिन आप मुख्तार अंसारी जैसे माफिया को आप जब मसीहा और घोषित करने लगे, उसके यहाँ मातम पुरसी करने को जाएं, जिसे सारी यूपी ने, सारे देश ने देखा है, तो फिर आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा, कोई हिंदू सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि हिंदू शांति प्रिय है कौम है। हिंदू बहुसंख्यक शांति प्रिय है, धार्मिक है स्वभाव से और सच्चाई को अपनाने वाला है। वो ऐसे कत्लेआम और सड़कों पे खुलेआम गुंडागर्दी गोली चलाकर मारने वाले लोगों को, जिहाद करने वाले लोगों को, चुटिया कटवा कर स्वाभिमान नष्ट करने वाले दूसरों को कभी सपोर्ट नहीं करेगी। और आप चाहे जितना भी उनके घर जाएं, आप मुसलमानों के वोट से नहीं जीत पाएंगे। ये मेरा दावा है पूरे हिंदुस्तान में। और यही राजनीति आपकी, यही विपक्ष की राजनीति मोदी को और भाजपा को यहाँ अगले 80 और 100 सालों तक राजनीति करने, जीतते रहने और प्रधानमंत्री बनने देती रहेगी। क्योंकि आप जिस रास्ते पे जा रहे हैं, जिन लोगों के साथ खड़े हो रहे हैं, वो राक्षस, और राक्षसों से के साथ आप खड़े रहेंगे तो कोई भी इंसान आपके पक्ष में नहीं आएगा, क्योंकि राक्षस राक्षस होता है और इंसान उसके पक्ष में नहीं जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। सभी राष्ट्रवादी बंधुओं को धर्मेंद्र बंधु की राम राम। प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। जय श्री राम।